किसी गांव में अर्जुन नाम का एक नटखट बालक रहता था। उसे जंगल में घूमना, नदी के किनारे खेलना और नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में तितलियों का पीछा कर रहा था, तभी उसकी नजर एक चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। पत्थर इतना चमकदार था कि उसने अर्जुन का ध्यान तुरंत खींच लिया। अर्जुन ने पत्थर उठाया और देखा कि उस पर अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। पत्थर को हाथ में लेते ही एक तेज आवाज गूंजी, तुमने जादुई पत्थर को उठा लिया है। अब तुम 3 जादुई इच्छाएं मांग सकते हो, लेकिन याद रखना, हर इच्छा के साथ तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। अर्जुन हैरान रह गया। उसने सोचा, अगर ये सच में जादुई पत्थर है तो मैं कुछ मजेदार मांगता हूं। अर्जुन ने पत्थर को हाथ में पकड़कर कहा, मैं चाहता हूं कि मुझे उड़ने की शक्ति मिल जाए। अर्जुन का यह कहना था कि वह अचानक हल्का महसूस करने लगा। उसने अपने हाथ फैलाए और पलक झपकते ही हवा में उड़ने लगा। उसे बहुत मजा आ रहा था। वह गांव के ऊपर से उड़ता हुआ अपने दोस्तों को देखकर हंस रहा था। लेकिन उड़ते उड़ते उसे पता चला कि उसे भूख लग रही है और जमीन पर उतरने का तरीका उसे समझ नहीं आ रहा। वह परेशान होकर चिल्लाने लगा, ओ जादुई पत्थर, मुझे वापस जमीन पर उतार दो। तभी पत्थर ने कहा, तुमने अपनी पहली इच्छा में उड़ने की बात की थी, उतरने की नहीं। अगली बार सोच समझकर मांगना। अर्जुन ने किसी तरह एक पेड़ की टहनी पकड़कर खुद को नीचे उतारा और ठान लिया कि अगली इच्छा बहुत सोच समझकर मांगेगा। अर्जुन को अब अपने दोस्तों पर रौब जमाना था। उसने पत्थर को फिर से उठाया और कहा, मैं एक जादुई महल चाहता हूं जो हर रोज नई नई चीजें बनाता रहे। तभी एक शानदार महल जंगल के बीचों बीच प्रकट हो गया। महल के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए और अंदर से आवाज आई, स्वागत है मेरे मालिक, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। अर्जुन खुशी खुशी अंदर गया और देखा कि महल में खाने पीने से लेकर खेलने के लिए सब कुछ था। वह खुश होकर खेलने लगा। लेकिन जैसे ही रात हुई, महल ने अचानक बोलना शुरू कर दिया। महल बोला, मुझे हर रात पहरा चाहिए, अगर कोई नहीं रहेगा तो मैं गायब हो जाऊंगा। अर्जुन घबरा गया। उसने सोचा, अब मैं सारी रात जागकर कैसे पहरा दूंगा। ये महल तो मुसीबत बन गया। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वह पत्थर से आखिरी इच्छा मांगेगा और इस बार वह पूरी समझदारी से काम लेगा। उसने पत्थर को उठाया और कहा, मैं चाहता हूं कि मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं खुशहाल जीवन जी सकूं। जैसे ही उसने यह कहा, महल गायब हो गया। उड़ने की शक्ति भी खत्म हो गई और अर्जुन फिर से अपने गांव में था। लेकिन इस बार वह पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली खुशी छोटे छोटे पलों में है, न कि जादू में। अर्जुन ने जादू से सीखा कि हर चीज की अपनी एक सीमा होती है और असली खुशी हमारे अपनों और अपने जीवन में छुपी होती है। उसने जादुई पत्थर को वापस जंगल में रख दिया ताकि कोई और उसकी गलतियों से सबक ले सके। इस तरह अर्जुन ने अपनी नटखटता और समझदारी से सीखते हुए अपनी जिंदगी को और बेहतर बना लिया।